परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें समय मिला है कि हम परमेश्वर के पास आ सके, प्रार्थना करने पाएं, स्तुति करने पाएं, जय जयकार करने पाएं और परमेश्वर के वचन से आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाएं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से इस सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए एक बार फिर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है, जिसमें तूने हमारी सहायता किया है कि हम स्वस्थ पाए जाते हैं और तेरे चरणों के पास आज बैठकर और तेरे वचन से सीख सकते हैं। प्रभु हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए जो तूने हमें दिया है और आने वाले भविष्य को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो और तेरी महिमा, प्रशंसा और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। Give
एक और गीत गाएंगे। आओ प्यारी सलीम मुझको दिख पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी कि मसीह मसलूम ने नदामत उठा गुनहगारों की खातिर जान दी। दामत उठा गुनहगारों की खातिर
मसीह इस संसार में आया और बहुत सारी बातें हमें बताया, और वो इसलिए आया कि अपने प्राण को देकर और हमें मोल सके, हमें खरीद सके, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने आया और हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। और देखते ही देखते, लोगों को देखते ही देखते वो पृथ्वी पर से स्वर्ग उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया, उसका स्वर्गारोहण हुआ। और स्वर्गदूतों ने उस समय जो लोग देख रहे थे आकाश की ओर, कहा कि यही प्रभु यीशु मसीह फिर से एक दिन इस संसार में आएगा, और जब संसार में आएगा तो अपने विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा, प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। जीसस विल कम अगेन, जीसस विल कम अगेन। आइए हम दूसरा पतरस और उसके 3 अध्याय के 5 से 15 पद पढ़ें। 2 Peter chapter 3 reading from verse 5 to 15। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, परंतु वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे जाएंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिस कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाशगण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इस बातों की आस में देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उनके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस पर ज्ञान के अनुसार जो उसे मिली तुम्हें लिखा है। हम देखते हैं यहाँ पर पतरस कहता है कि एक दिन आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा और चोर की नाई आ जाएगा। चोर कब आता है? बोल के आता है? नहीं। वार्निंग दे के आता है? नहीं। उस समय आता है जब हम जानते भी नहीं
जब उसके विषय में सोचते भी नहीं, अचानक आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह अचानक एक दिन आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ और वो शिक्षा दिए, दूसरों की सहायता की, दूसरों को बताया, परंतु प्रभु यीशु की शिक्षा लोगों को पसंद नहीं आया, जो उसके विरुद्ध चलना चाहते थे। वे क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु को मार दिया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। 40 दिनों तक लोगों के सामने रहा, साथ में रहा, वे देखते रहे, उसे महसूस करते रहे, उसे छुआ और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ। वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और स्वर्गदूतों ने कहा यही यीशु फिर लौट कर आएगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। यही यीशु जिसे तुम स्वर्ग में जाते हुए देखते हो लौट कर आएगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। बाइबल में बार बार प्रभु यीशु मसीह की लौट कर आने की चर्चा की गई है और प्रभु यीशु मसीह एक दिन लौट कर आएगा। ये सच्चाई है। निंदक कहते हैं, मेरा पहला पॉइंट है, निंदक कहते हैं कि कभी नहीं आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध है, जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, उनका सोचना है, उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। परंतु ऐसे लोग भी हैं जो सच्चाई जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हमें उन्हें बताना चाहिए कि दूसरे आगमन के विषय में वो जाने। और जितने भाई बहन आज ये संदेश सुन रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जानना है। दूसरा पतरस 3 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, कि वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रहेंगे। यहां पर कहता है कि यहां पर हम देखते हैं, 2 बातों को देखते हैं। कहता है 6 पद में, इसी कारण उस युग के जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यह उस समय की बात है, नूह के समय की बात है। उसके पहले बारिश नहीं हुआ था, बाढ़ नहीं आया था, ओस गिरता था और ओस से सब कुछ सींच जाता था, मगर पाप बढ़ गया, पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तब परमेश्वर ने कहा नूह से कि मैं पृथ्वी को नाश करने पर हूं, मैं इसे समाप्त करने पर हूं, मैं बारिश भेजूंगा, जल प्रलय होगा, बाढ़ आएगा और सब लोग मर जाएंगे, और जो तू मेरी दृष्टि में धर्मी है उस जहाज बनाकर अपने परिवार समेत बच जा। जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि बारिश आएगा, बाढ़ आएगा। कभी तो हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। और अचानक एक दिन बारिश शुरू हुआ, पानी ऊपर उठने लगा और लोग समझे कि नूह जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। और आज के दिन में हम क्या देखते हैं कि लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जिस प्रकार अचानक नूह के समय में बारिश आया, उसी समय अचानक चोर की नाई प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाएगा। नूह के समय में लोग कभी नहीं सोचे थे। जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि बारिश होगी, बाढ़ आएगा, कैसे संभव है। और अचानक
बारिश आई, बाढ़ आया और लोग डूब कर नाश हो गए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और दूसरी आगमन होगी प्रभु यीशु मसीह की कि अपने विश्वासियों को उठा ले जाए। और जिस प्रकार नूह के समय में लोग पानी में डूबकर मर गए, लिखा है कि आग से जलाए जाएंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यही तो सच्चाई है। और नूह के समय के लोग नूह के बातों पर विश्वास नहीं किए, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बातों पर विश्वास नहीं करते। पर अचानक जिस प्रकार नूह के समय में हुआ, हमारे समय भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। गॉड्स कैलेंडर, परमेश्वर का कैलेंडर, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 8 से 10 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। 2 पीटर चैप्टर 3 8 to 10। हे प्रियो, यह बात तुझसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, बड़ा सबको मन फिराने का अवसर मिले। 10 पद। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि प्रभु का समय आ जाएगा। परमेश्वर का कैलेंडर कहता है कि प्रभु के यहां 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। गॉड्स कैलेंडर, परमेश्वर का कैलेंडर क्या है? एक जन के अंधे को लाल रंग कैसे समझा सकते हैं, या जन के बहरे को म्यूजिक, संगीत कैसे समझा सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। वैसे ही हम सब कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आने का समय है? नहीं समझ सकते। प्रभु जानता है कि कब वो आएगा। आज उसके लौटने का प्रतिज्ञा के विषय में देखेंगे जो हजारों वर्ष पहले दिया गया था। यह सोचते हुए हम निराश हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप कब लौट कर आइएगा? कैसे शुरू में विश्वासियों ने अपना प्रभु यीशु मसीह को नजदीक आता देखकर और सब कुछ छोड़ दिया था, मगर प्रभु अभी तक नहीं लौटा। हमें समय के पैमाने को जानना है। संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह की योजना है। लिखा है 3 अध्याय के 8 पद में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 8 पद में, हे प्रियो, यह बात तो तुम्हें छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसका प्रभु हमारे विषय में धीरज धरता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। पत्रस यहाँ एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। हम समय के पैमाने को जाने कि प्रभु के कैलेंडर में एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है। वो यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रभु कहता है जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरू और अंत हूं। भजन संहिता 90 के 2 पद में लिखा हुआ है, साम 90 वर्स 2, इसके पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी को और जगत की रचना की, पृथ्वी और जगत की रचना की,
पर अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे विचारों से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर हमारे विचारों से बंधा हुआ नहीं है। उसके यहाँ एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। वो परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरू और अंत हूं। हमारा परमेश्वर का कैलेंडर एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। तीसरा, उसके आने की बाट जो है, उसके आने की बाट जो है, लुकिंग फॉर हिज कमिंग। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोना है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 11 से 13 पद। क्योंकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर को उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। कहता है हम विश्वासियों को उसके आने की बाट जोना चाहिए, दूसरे आगमन की बाट जोना चाहिए। पत्रस कहता है ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, यह संसार अस्थायी नहीं है। एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी की हम बाट जोते हैं, क्योंकि ये संसार जो है, ये पृथ्वी जो है, ये आकाश जो है, वो नाश हो जाएगा, तप्त होकर पिघल जाएंगे और नाश हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। और कहता है कि तुम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखती। हम और आप एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। क्या ही वो दिन होगा जब हम बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हम उसकी स्तुति करते रहेंगे। भजन संहिता 13 अध्याय के 32 से 37 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु यहाँ एक विचार मनुष्यों के मन में डालना चाहते हैं। वो समय यानी प्रभु के आने का समय किसी को भी मालूम नहीं, सिर्फ पिता को मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय किसी को मालूम नहीं, सिर्फ पिता को मालूम है। मरकुस यीशु समाचार 13 अध्याय के 32 से 33 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कब आएगा वो किसी को मालूम नहीं, सिर्फ पिता को मालूम है। हमें ऐसा जीवन जीना है मानो आज ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हमें सदा तैयार रहना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। आप 10 कुंवारियों के विषय में सुने होंगे जो तैयार थी, वो दूल्हे के साथ ब्याह के भोज में, ब्याह के घर में प्रवेश की, जो जिनकी गुप्पियां बुझ गई थी, जो तैयार नहीं थी, वो छोड़ दी गई।
इस तरह का जीवन खुशी से जीना है कि प्रभु का आदर करना है, कि जब तक वो न आए उसमें हमें बने रहना है, उसकी सेवा करना है। चौथा और आखिरी, परमेश्वर से मेल मिलाप रखें। हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखें। मेक योर पीस विद गॉड, मेक योर पीस विद गॉड। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 14 और 15 पद, 14 और 15 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रभु यीशु मसीह धीरज धरता है, हमारे और आपके लिए धीरज धरता है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत देखते हैं, कुछ लोग इस डर से देखते हैं क्योंकि उनका प्रभु के साथ जीवन ठीक नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह का आना आज हुआ तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं। इसलिए हमें और आपको आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेना है। दूसरा, विश्वासी इस आनंद के रूप में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा, हमें बादलों पर उठाकर ले जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा भविष्य है। प्रभु यीशु का आना परमेश्वर की योजना के अनुसार है, वो संसार में आएगा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप क्या है? इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखें, उसे तोड़े नहीं। मनुष्य का पाप उसको परमेश्वर से अलग कर देता है। इसलिए हम पाप से अलग होकर और परमेश्वर से मिले रहे। हम मनुष्य परमेश्वर के धार्मिकता के नियम तोड़ा है, वो पाप कर हमारी शांति समाप्त हो गया है। हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हमारे जीवन की शांति भंग हो गई है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है। हम परमेश्वर की स्तुति में, उपस्थिति में चैन से रह सकते हैं और प्रभु हमारे दुख को खुशी में बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख को खुशी में बदल देगा। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 1, 2 और 8 पद में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, रोमन चैप्टर 5, 1, 2 और 8। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए, परमेश्वर अपनी करुणा भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, पाप में पड़े हुए थे, पाप के दासत्व में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने के लिए इस संसार में भेजा कि हमारे और आपके लिए वो मरने पाए। मेरे भाई और बहनों, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। प्रभु फिर से आ रहा है, हमें ये जानने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर आ रहा है। ये सच्चाई है,
हमें मजबूर करता है कि हम एक आज अहम फैसला, खास फैसला लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर आ रहा है। प्रभु का लौटना यह सच्चाई है। बाइबल इसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। पतरस का संदेश खोए हुए लोगों के लिए है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दे और प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध ठीक करें। हमारे जीवन में कठिन और खराब समय आता है और चला भी जाता है, पर पूरे संसार में डर और हताश अस्थायी है। हमें अपने जीवन में इस तरह चलना है कि परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन में पूरी हो। परंतु आपका पहला फैसला होना चाहिए कि आप परमेश्वर से मेल रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर से मेल रखेंगे। प्रभु के दूसरे आगमन से हमें डरना नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन में प्रभु के लिए खोल देना है, अपने जीवन को प्रभु के लिए खोल देना है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ला सके। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। स्वर्गदूतों ने कहा, इसी यीशु को जो तुम स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे हो, वो फिर से लौटकर और इस पृथ्वी पर आएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, उसमें कहा गया है कि एक सैनिक व्हाइट हाउस के सामने रो रहा था। एक बालक, एक लड़का वहां पर आया, बोला, भाई आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मुझे प्रेसिडेंट लिंकन से मिलना था और कोई मुझसे अंदर जाने नहीं दे रहा है और इसलिए बैठकर यहां मैं रो रहा हूं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उस लड़के ने उस सैनिक के हाथ को पकड़कर और उठाया और पकड़कर गेट में ले गया और गेट के अंदर चला गया। कोई कुछ नहीं बोला, गार्ड कुछ नहीं बोला। जो गार्डन था, गार्डन होते हुए वो गया, वहां भी गार्ड थे, वे भी कुछ नहीं बोले। पोर्टिको में गया, वहां भी गार्ड थे और वो कोई नहीं बोला। ये लड़का हाथ पकड़कर उसे लिए जा रहा था और अंत में वो लिंकन के ऑफिस में पहुंचा और कहा, पिताजी, ये सैनिक आपसे कुछ बोलना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, ये बालक, ये पुत्र जो था, ये बेटा जो था, उस सैनिक को लेकर और अपने पिता के पास, जो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन थे, उनके पास पहुंचा और कोई उसे नहीं रोक पाया। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था, मैदान होते हुए गए, वहां सिक्योरिटी गार्ड था, पोर्टिको में सिक्योरिटी गार्ड था, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, मगर वो पुत्र जो था लेकर उसे अब्राहम लिंकन के पास पहुंच गया। मेरे भाई बहनों, उसी प्रकार परमेश्वर के पास हमें प्रभु यीशु मसीह ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास हमें ले जाता है कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सके और हमें कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब वो बादलों पर आएगा तो हमें ले जाएगा परमेश्वर के पास और कोई रुकावट नहीं होगी। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु, तेरा दूसरा आगमन नजदीक है और तू बादलों पर आने वाला है। प्रभु, हम विश्वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए हमारे दिल से बातचीत कर प्रभु।
हमारे अंदर कोई खराबी, कोई बुराई है तो अपने खून से हमें पाक और पवित्र कर, हमें इस योग बना प्रभु कि हम तेरे पास आ सके। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।